यहाँ आए हो, जैसे कि सैटरडे संडे हर एक लोगों का फैमिली के साथ रहना जरूरी होता है, वैसे कि यहाँ भी हम सब लोग एक फैमिली मेंबर ही है। तो ऐसा मत कोई समझना कि हम हमारी फैमिली के साथ आज नहीं है, बराबर ना। और बाकी सारी चीजें तो डॉक्यूमेंट्री में आ ही गई है, कंपनी क्या थी, क्या है और फ्यूचर प्लानिंग कंपनी का क्या है, वो सारी चीजें हमने उसमें बता दी। और दूसरी बात ये है कि जब से ये अपना कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ तब से मैं देख रहा था बहुत सारा डिस्टरबेंस हो रहा था, किसी के फोन में या कुछ न कुछ आते जाते हुए, ज्यादातर फोन की रिंग बजती थी। यहाँ से एक्चुअल में बोला गया था कि आपका फोन आप साइलेंट कर दीजिए। मेरा फोन साइलेंट था, मैंने किसी का फोन नहीं उठाया। मैं कितने लोगों को हैंडल कर रहा हूँ और आप बताइए आप कितने लोगों को हैंडल कर रहे हैं। तो छोटे और बड़े बिजनेस में इतना ही फर्क होता है। चाहे मैं एक महीने तक यहाँ ना रहूं फैक्ट्री में या ऑफिस में, तो ही मेरा बिजनेस स्मूथली चलना चाहिए। इसको बिजनेस बोलते हैं। आपकी मजबूरी इसलिए थी कि आपने आपका जो वर्क है उसको डिवाइड नहीं किया, डेलीगेशन नहीं किया। तो आप ऐसा समझना है कि आपका बिजनेस कभी बड़ा नहीं होने वाला है। आप मान लो कि 1-2 घंटे के लिए फोन रिसीव नहीं कर पा रहे हो, क्या हो जाता है? 1-2 घंटे फोन रिसीव नहीं किया होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कुछ? क्या बहुत सारा फर्क पड़ता है। फर्क इसलिए पड़ता है कि हमने हमारा जो वर्क है उसको डेलीगेशन नहीं किया, डिवाइड नहीं किया, किसी को सौंपा नहीं है। उसका आज मान लो कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है इधर, तो उसके बाद 4-5 लोग तो मिनिमम काम करते ही होंगे एज एम्प्लॉय की तरह। आप सब लोग ओनर हो तो ट्रस्ट कीजिए आपके एम्प्लॉय के ऊपर, तब जाके आपका बिजनेस बड़ा होगा। कोई अकेला बंदा कभी कोई बिजनेस बड़ा नहीं कर सकता। जैसे कि मैं पहले अकेला था, मैं सेल्स भी मैं करता था, अकाउंट्स भी मैं देखता था, बिल भी मैं बनाता था, डिस्पैच भी मैं देता था। जब अपने कंपनी स्टार्ट की थी तो बस में ट्रैवल्स में मैं एक टीम रखने के लिए जाता था। तब बहुत सा छोटा बिजनेस था, लेकिन मैंने सीखा कि बिजनेस ये नहीं है। बिजनेस किसको बोलते हैं? हम 12-12, 15-15 साल स्टडी करते हैं, क्यों? एक छोटी सी जॉब के लिए, 10, 15, 20, 25 हजार के लिए। तो आज हम लाखों कमा रहे हैं, उसके लिए हमने कभी टाइम स्पेंड ही नहीं किया। हम सीखने के लिए गए कभी? कहा नहीं गए, हमने टाइम ही नहीं दिया उसके पीछे। तो ये भी जरूरी है कि बिजनेस कैसे होता है वो भी सीखना जरूरी है। जैसा एजुकेशन हम लेते हैं, ज्यादातर सबका मेंटल यही होता है कि हम स्टडी कर रहे हैं तो जॉब करने के लिए। आज तक जब कोई स्टडी कर रहा है तो किसी ने ऐसा सोचा कि हम बिजनेस करने के लिए स्टडी कर? 99% की मैं बात कर। तो अपनी टीम के ऊपर भरोसा कीजिए। मैंने किया, मेरी टीम के ऊपर भरोसा। ये सब लोग आप दिख रहे हो, या 20-25 लोग तो है, बाकी 250 लोग बाहर हैं। कल का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, दिल्ली का। उसके पास लगभग कितने स्टोर है राजू? 80 स्टोर के वो ओनर थे। उसको मैं मिलने गया, अपने प्रोडक्ट वहां चालू करने की थी। तो मैंने देखा 10-15 लोग आजू बाजू में बैठे थे। मैं इसको बोला भाई इसको फ्री होने दो ना, बाद में हम मिलते हैं। तो बोले वो कभी फ्री नहीं होते, सुबह में आऊं तो भी नहीं फ्री होते, दोपहर को आऊं तो भी फ्री नहीं होते। मैं बोला क्या है? पहले तो जब हम एंटर हुए ना तो रोड पे 20 लोग खड़े थे। मैं बोला ये क्या है? मैं बोला शायद ये सैलरी का टाइम है तो लोग सैलरी लेने के लिए लाइन पे खड़े हो। तो अंदर एक बंदे को पूछा तो बोले ऐसा नहीं है भाई, ये लोग उसके पेमेंट लेने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर है सर। तो मैंने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटर की हालत क्या है और इसके बिजनेस की हालत क्या है।
भले उसके पास 18 स्टोर है, लेकिन वो बंदा अकेला सब कुछ संभाल रहा था। तब मेरे माइंड में एक ऐसा दिमाग में आया कि हम बहुत सारा पास्ट में भी हमने सुना है कि भी चेयर पे बैठे बैठे उसकी आंखें बुझ गई, होता है ना। तो समझ लो ऐसा हो जाता तो क्या होता बिजनेस का। तो अपने बिजनेस का डेलीगेशन करो 100%। आप नया डेवलपमेंट में ध्यान दो। जब तक आप छोटा नहीं छोड़ोगे तब तक बड़ा नहीं करोगे। अगर आपको बड़ा करने का है तो छोटा को छोड़ना पड़ता है। आप जिस काम कर रहे हो उतनी आपकी वैल्यू होती है। मान लो कि आप जो काम कर रहे हो वो आपका एम्प्लॉय भी कर सकता है। मान लो कि उसकी तनख्वाह 8-10 हजार 20 हजार है, तो आपकी वैल्यू भी इतनी होगी कि एक 20 हजार का जो काम करने वाला बंदा है वो काम आप कर रहे हो, तो आपकी वैल्यू 20 हजार की होगी मंथली। तो जिसका काम है उसको ही सौंपो होगा, वो काम अपना है ही नहीं जो आप कर रहे हो। तो मैंने ये सब चीजें सीखी कि बिजनेस कैसे होता है, तो तब जाके डेवलपमेंट होता है। हमने प्लान डाला था तो इतना कोई एक खास नहीं था कि हम गुजरात के बाहर में भी काम करेंगे, कुछ नहीं था ऐसा। प्लांट हमने डाला था तो वो खाली सूरत और सराउंडिंग एरिया के हिसाब से डाला था, लेकिन ये सब बिजनेस को पूरा समझा हमने कि बिजनेस कैसे होता है। 1 साल के बाद 3 साल तक कंटिन्यू प्लांट का कंस्ट्रक्शन हुआ, जो हमने सोचा नहीं था कभी। हमने ऐसा सोच के प्लान डाला था कि ये 5 साल तक अपने को इसमें कोई एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब चीज इतनी जरूरी है क्योंकि हम छोड़ ही नहीं रहे कोई भी काम। वो बच्चे की मैं जो बात कर रहा हूं, मैंने इसको बोला कि भाई आप सुबह के टाइम पे आओ, आपको मालूम है कि यहाँ पे ऐसा ही चल रहा है, तो आप अभी क्यों मेरे को लेके आओ। वो बंदे के पास टाइम ही नहीं बात करने का। तो बोला साहब ऐसा नहीं, मैं सुबह में आऊंगा तो भी यही पोजीशन है। तो वो हम अंदर अंदर डिस्कशन कर रहे थे ना, तब उसके मुंह में से निकला कि चलो चलो फटाओ, ये सब बता दो जल्दी, मेरे को हर एक स्टोर में विजिट करने का। बोला यार कहाँ बात कर, तो बोले वहां चोर लोग है सब, ऐसी लैंग्वेज यूज करता है, मेरे को जाके देखना पड़ेगा। कि भाई ऐसे थोड़ा बिजनेस होता है। पैसा भले आपके पास कितना भी चाहे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद हमने 1-2 प्रोफेशनल लोग भी देखे, आराम से उसके पास इससे 3 गुना काम था, आराम से हंसी मजाक से हमारे साथ बैठा था, काम कर रहा था, कोई टेंशन नहीं माइंड में। वो तो खुद कैश गिनता था, कोई कच्ची पर्ची लेकर तो उसका कैलकुलेशन करता था। लगभग उसके पास उसके टेबल के ऊपर 25-30 तो वाउचर पड़े था चेक का। वो कैलकुलेशन करता था, फिर देते था, वापिस 2-5 लोग आते थे, फिर बोलते जाओ सब लोग निकलो यहां से, निकल जाओ कल आओ सब। मैंने बोला ये कैसा बिजनेस है भाई। तो अगर आपको आपका बिजनेस बड़ा करने का है तो ये छोटा काम छोड़ना पड़ेगा, तब आप बड़ा काम कर सकते हो। मैंने भी ये सब चीज की है, तो मेरे माइंड में है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ज्यादातर ये सारी चीजें क्या है, कहीं पढ़ने लिखने में नहीं आती, वो अंदर से आती है कोई चीज ऐसी होती है। और कोई भी काम करो तो टारगेट बेस पे करो, उसका एक प्लानिंग बनाओ, माइक्रो प्लानिंग बनाओ। एनुअल प्लानिंग किया है आपने तो उसका क्वार्टरली प्लानिंग करो, वीकली प्लानिंग करो, तब जाके ये चीज होता है। हम आज बात कर रहे हैं कि हमें 2041 में भारत के हर घर में पहुंचने का है, तो वो 100% अचीव होने वाला ही है, क्योंकि कैलकुलेटिव है ये सब चीजें। खाली बोल दिया और होने वाला है, कर देंगे, अभी तो 20 साल है अपने पास, ऐसे नहीं होता। तो कोई भी बिजनेसमैन है, वो कोई भी रिस्क लेता है तो कैलकुलेटिव रिस्क होता है।
हम कभी कभी बोलते हैं ना कि भाई बिजनेस में साहस तो करना ही पड़ता है, साहस के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन अंधा साहस नहीं करना चाहिए, एक कैलकुलेटिव साहस करना चाहिए हम बिजनेसमैन लोग। आज हमने बात की कि भाई 3 साल बिजनेस को डेवलप करने में चला जाता है। बहुत सारे 97% बिजनेस ऐसे हैं कि 3 साल में बंद हो जाते हैं। आज की डेट में मार्केट में इतनी सारी कंपटीशन है,